नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और हम लोग जो कर रहे थे हिमालयन रिवर्स जो है करना था, क्लास 9th का जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 था उसको कर रहे थे। और पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था पेरेनियल रिवर्स और उसके बारे में हम लोग जाना था। और उसी से रिलेटेड आपका अगला टॉपिक है आज का हिमालयन रिवर्स, है ना। उसी से रिलेटेड आगे आपका जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है हिमालयन रिवर्स। और हिमालयन रिवर्स के बारे में जो है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम में जो है आपका, इसमें आपका गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस रिवर के बारे में पढ़ना है। और इस सेशन में हम लोग इसी टॉपिक को जो है कवर करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। बोला जा रहा है कि ये हिमालय का जो मेजर रिवर्स है, मेन रिवर्स जो है हिमालय से जो ओरिजिनेट होती है, वो 3 रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पहला है आपका गंगा, है ना, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ये 3 रिवर सिस्टम है। पहला है आपका इंडस, दूसरा है गंगा और थर्ड वन है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर्स, है ना। तो इन तीनों के बारे में इस टॉपिक में, इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर ज्वाइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। बोला जा रहा है कि ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स जो है ऐसे रिवर्स है जो लंबी दूरी तय करते हैं। चूंकि हिमालयन रिवर्स को कैसा रिवर्स बोला गया है? पेरेनियल रिवर्स बोला गया है ना। कैसा रिवर्स बोला गया है? पेरेनियल रिवर्स बोला गया है। मतलब हिमालयन रिवर्स में सालों भर क्या होता है? पानी होता है। कैसे आता है? वो है आपका ये जो ग्लेशियर्स क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स जो है आपका मेल्ट कर रहा है। साथ में आपका जो रेन वाटर होता है ना, बारिश का जो पानी होता है। तो इसके कारण जो है हिमालयन रिवर्स को कैसा रिवर्स बोला गया है? वो बोला गया है आपका पेरेनियल रिवर्स। कैसा रिवर्स? पेरेनियल रिवर्स बोला गया है। तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि यह रिवर्स जो है, जो हिमालयन रिवर्स है, वो कैसे रिवर्स होते हैं? लॉन्ग रिवर्स होते हैं। लंबी दूरी तक जो है वो तय करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पानी का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। और बोला जा रहा है साथ में एंड आर ज्वाइंड बाय मेनी लार्ज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। साथ में ही बोला जा रहा है कि बहुत सारे उसमें ट्रिब्यूटरीज, आप लोगों को पिछले सेशन में और पिछले आपका जो चैप्टर था उसमें भी हम लोगों ने चर्चा किया था ट्रिब्यूटरीज के बारे में, है ना। हम लोगों ने चर्चा किया था ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में। जो एक बार फिर से हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं। हम लोग एक बार फिर से जो है रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या था। ये देखिएगा, हम लोग जो है ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ा था। ट्रिब्यूटरीज मतलब देखिए एक मेन रिवर्स सिस्टम है। मतलब एक मेन स्ट्रीम यहाँ से ऐसे फ्लो करते जा रही है ना, फ्लो कर रही है कि ये मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा है। मतलब कोई रिवर है, एक लार्ज रिवर है और ये बड़े नदियों में जो है, ये देखिएगा छोटे छोटे जो है स्ट्रीम्स आकर इसमें क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। ये छोटे छोटे क्या कर रहे हैं? स्ट्रीम्स आकर आपका मिल रहा है। ये क्या हुआ? जब मेन स्ट्रीम में जो है छोटे छोटे स्ट्रीम्स आकर क्या होता है? ऐड होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपको ट्रिब्यूटरीज। उसको क्या बोला जाता है? ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। और देखिए यही रिवर जो है आगे, ये मेन जो है आपका स्ट्रीम आगे जाकर क्या होता है? अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। ये देखिएगा यहाँ से एक डायरेक्शन ये ले लिया, एक डायरेक्शन ये ले लिया, एक डायरेक्शन ये ले लिया, एक डायरेक्शन ये ले लिया। ये क्या है? ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब मुख्य धारा से अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो गया? बट गया, है ना। पानी जो है अलग अलग डायरेक्शंस में, वाटर जो है अलग अलग डायरेक्शंस में छोटे छोटे स्ट्रीम्स के रूप में जो है वो चला गया। तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब है यहाँ पे
जो ट्रिब्यूटरीज था, इसमें क्या है कि छोटे छोटे जो धाराएं हैं वो एक मेन रिवर सिस्टम में, ये मेन रिवर सिस्टम है और उसमें जो है बोला जा रहा है कि ये मेन रिवर सिस्टम में देखिएगा ये जो है आपका ये आकर ऐड हो रहा है ना। तो इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है ट्रिब्यूटरीज, जो सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, तो यहां पे देखिएगा बोला जा रहा है दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर ज्वाइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में समझ में आ गया कि ये रिवर्स लार्ज होते हैं और ऐसे रिवर्स में जो है ना छोटी छोटी नदियां आकर क्या हो जाती है, ऐड कर जाती है। मतलब छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो है मेन जो है स्ट्रीम में क्या होता है, जुट जाता है, तो उसको बोला जा रहा है ट्रिब्यूटरीज। अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड रिवर सिस्टम। डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है ना, डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रिवर सिस्टम, डिफाइन कीजिए। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि आपका अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब एक मुख्य धारा, एक मेन नदी जो है और उसके सहायक नदियों को मिलाकर जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, एक रिवर सिस्टम बोला जा सकता है उसको, है ना। उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिवर सिस्टम बोलेंगे। मतलब अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब एक ऐसा नदी और उसके साथ साथ जो है क्या है, उसके ट्रिब्यूटरीज को अगर मिला देते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, वो कौन सा सिस्टम कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका रिवर सिस्टम कहलाएगा। अब देखिए ये हिमालयन रिवर्स में बताया था कि 3 जो है मेजर रिवर्स है, एक है इंडस, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा। तो एक एक करके जो है हम लोग तीनों को जो है इस सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले आपका आया है इंडस रिवर सिस्टम। सबसे पहले क्या आया है, इंडस रिवर सिस्टम। देखिएगा इंडस रिवर सिस्टम, द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत। बोला जा रहा है कि ये रिवर इंडस जो है, ये इंडस रिवर जो है कहाँ राइज करता है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो वो होता है आपका तिब्बत में। कहाँ से होता है, तिब्बत में होता है। कौन सा लेक के नजदीक होता है, कौन सा लेक, है ना, कौन सी झील के नजदीक जो है ये आपका इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, तो वो है आपका मानसरोवर। कौन सा रिवर है वो, कौन सा लेक है, वो लेक है आपका मानसरोवर। फ्लोइंग वेस्ट इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए इंडस रिवर के बारे में बोला जा रहा है कि ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। इंडस रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, जब वो ओरिजिनेट होती है तो वेस्ट डायरेक्शन में। और इंडिया में जो है, वो इंडिया में जो है इंडस रिवर जो है कहाँ इंटर करती है, वो इंटर करती है आपकी लद्दाख में। कहाँ, लद्दाख में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर। अब ये लाइन जो है सेंटेंस जो है नहीं होगा, है ना, क्योंकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है 2 अलग अलग यूटीज हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इंडस रिवर है ये ओरिजिनेट कहाँ होता है, राइज कहाँ करता है, तो ये होता है आपका मानसरोवर लेक के पास। और ये वेस्ट डायरेक्शन में जो है क्या करती है, वेस्ट डायरेक्शन में आपका जो है फ्लो करती है। और इंडिया में जो है कहाँ इंटर करती है, कौन सा यूटी में, वो इंटर करती है लद्दाख में। कहाँ इंटर करती है वो, लद्दाख में जो है वो इंटर करती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू जॉर्ज इन दिस पार्ट। बोला जाए कि बहुत ही सुनहरा जो है, सुंदर जो है जॉर्ज का ये निर्माण करती है ना। ये बहुत ही जो है सुनहरा जो है आपका एक जॉर्ज का निर्माण करती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा ज्वाइन इट इन द कश्मीर रीजन। देखिए बोला जा रहा है कि ये इंडस रिवर में जो है इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज उस रिवर में क्या करते हैं, ऐड होते हैं। जैसे में है आपका जास्कर, है ना, जास्कर हो गया, नुब्रा हो गया, श्योक हो गया और साथ में हुंजा हो गया। ये जो है छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं जो किस में जाकर ऐड होते हैं, वो होते हैं आपके इंडस रिवर में।
और वो कहाँ ऐड होता है, जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, कश्मीर वाला जो रीजन है, वहां पर जाकर जो है ये इंडस रिवर में ये ट्रिब्यूटरी जो है उसमें ऐड होते हैं, जाकर मिलते हैं। द इंडस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटक। देखिएगा, बोला जा रहा है कि ये इंडस रिवर जो है फ्लो करती है, आगे बढ़ती है, तो वो कहाँ पहुंचती है, वो बल्तिस्तान में और गिलगिट में जो है वो पहुंचती है। और साथ में बोला जा रहा है कि वो माउंटेनस रीजन है, और माउंटेन्स के बाद जो है पहाड़ी इलाकों के बाद जो है अटक में जब पहुंचती है तो वो प्लेन्स एरिया पे पहुंचती है। अटक में जब पहुंचती है तो कहाँ पहुंचती है, वो प्लेन्स एरिया में। पहले उसके पहले क्या था, माउंटेनस रीजन है ना, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है। इसके बाद जो अटक में पहुंचती है तब वो प्लेन्स रीजन में आती है। द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। अब देखिए, अब पाकिस्तान की बात कर रहा है कि पाकिस्तान में क्या होता है कि सतलज रिवर, ब्यास रिवर, रावी रिवर, चेनाब और झेलम, ये ऐसे रिवर्स हैं जो इंडस रिवर में क्या है, वो वहां पे मर्ज होते हैं। कौन से जगह पे, वो मिठानकोट। ये मिठानकोट कहाँ है, ये मिठानकोट जो है आपका पाकिस्तान में है। देखिएगा आगे आपका बुक में जो है एक मैप दिया हुआ होगा, आपके बुक में एक मैप दिया हुआ होगा, देखिएगा, ये देखिएगा ओरिजिनेशन पॉइंट जो है आपका, ये देखिए, ये यहाँ पे जो है आपका मानसरोवर लेक है। क्या है, मानसरोवर लेक है। और यहीं से ये रिवर जो है, ये जो है क्या करती है, ओरिजिनेट होती है, राइज करती है, यहीं से निकलती है। और ये देखिए लद्दाख, ये क्या है आपका, ये आपका पोर्शन, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पोर्शन अब जो है कैसे हो गया, ये लद्दाख है ना, ये लद्दाख वाला जो रीजन है, ये लद्दाख वाला रीजन है। तो लद्दाख में इंटर करती है, और ये लद्दाख में इंटर करने के बाद कश्मीर में जाती है, जहाँ पे बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ये जो है कश्मीर से जो है कहाँ इंटर करती है, ये पाकिस्तान में। कहाँ, पाकिस्तान में। देखिए इंडस रिवर यहाँ फ्लो कर रही है और ऐसे जा रही है। अब ये जो इसका मेन स्ट्रीम है, ये पॉइंट जो हो गया आपका, देखिए ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका क्या है, ये आपका मेन स्ट्रीम है। ये वाला क्या है आपका, मेन स्ट्रीम है। अब इधर से देखिए क्या है कि झेलम रिवर भी आ रही है, चेनाब रिवर भी आ रही है, रावी रिवर भी आ रही है, सतलज भी आ रही है ना। इधर से क्या आ रहा है, ब्यास रिवर आ रही है। और ये सारे रिवर्स जो है पाकिस्तान के मिठानकोट में क्या होते हैं, उसमें मर्ज करते हैं। कहाँ पे, पाकिस्तान में मिठानकोट जो है एक जगह है, ये क्या होता है, ये मिठानकोट यहाँ पे है। क्या है ये, वो मिठानकोट यहाँ है। ये मिठानकोट देखिएगा, ये मिठानकोट यहाँ है आपका, ये वाले पोजीशन पे मिठानकोट है। यहाँ पे सारे जो है रिवर्स क्या होते हैं, वो इंडस रिवर में यहाँ पे मर्ज करता है ना। ये जगह का नाम क्या है, मिठानकोट। क्या है, मिठानकोट है। कहाँ है, पाकिस्तान में। ये देखिएगा पाकिस्तान वाला रीजन है ना, ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो वहां पे जाकर वो मर्ज हो जाता है। अब देखिएगा, beyond this the Indus flows southward direction eventually reaching the Arabian Sea। अब इसके बाद जो है वो और साउथ डायरेक्शन में जाती है। वो और कहाँ जाती है, साउथ डायरेक्शन में जाती है, ईस्ट ऑफ कराची। कराची के ईस्ट में जो है और साउथ में जो है वो जाती है, और कहाँ जाकर मर्ज हो जाती है, वो मर्ज हो जाती है आपका अरबियन सी में। देखिएगा ये जो रिवर है, ये देखिए, ये जो आपका पिक्चर है, अभी हम लोगों ने देखा था, ये हम लोगों ने देखा था कि कौन सा रिवर है, ये रिवर है आपका इंडस रिवर। यहाँ पे सब मर्ज किया जो है आपका मिठानकोट के पास, और ये कराची के ईस्ट में है,
और ईस्ट कहाँ किस डायरेक्शन में है, साउथवर्ड डायरेक्शन में है, आगे जाकर जो है कहाँ मर्ज हो जाती है, वो अरेबियन सी में जो है आपका मर्ज कर जाती है। कहाँ मर्ज करती है, अरेबियन सी में मर्ज कर जाती है, जाकर अरेबियन सी में वो मिल जाती है। देखिएगा, उसके बाद बोला जा रहा है आपका विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, with a total length of 2900 किलोमीटर, the Indus is one of the longest river of the world। बोला जा रहा है कि ये इंडस रिवर का अगर आपसे लेंथ पूछा जाए कि इंडस रिवर का लेंथ कितना है, तो आप लोग बताना बाबू। 2900 किलोमीटर इसका लेंथ है ना। इंडस रिवर का लेंथ क्या है, 2900 किलोमीटर लेंथ है। और बोला जा रहा है कि ये इंडस रिवर जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, जो सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है ये आपका। मतलब कि इंडस रिवर जो है सबसे लंबी नदियों में से एक लंबी नदी आपका इंडस भी है। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, अ थर्ड ऑफ इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इन द पाकिस्तान। देखिएगा, इससे यहां से एमसीक्यू आपका आ सकता है, पूछा जा सकता है क्या कि ये इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर का कितना पार्ट जो है, कितना पानी जो है भारत में है और कितना जो है दूसरे कंट्री में है, जैसे पाकिस्तान में है। तो वो बोलिएगा कि 1/3 जो है कहाँ है, 1/3 जो है उसका 1/3 भाग जो है पार्ट जो है आपका इंडिया में है, और बाकी का जो पार्ट है वो कहाँ जो है वो पाकिस्तान में। मतलब लेंथ के मामले में भी सोच सकते हैं कि उसका 1/3 जो लेंथ है वो कहाँ है, वो इंडिया में है, और पाकिस्तान में बाकी जो बच गया कितना हो गया, 2/3 जो हो गया वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। अब है आपका डू यू नो में, देखिएगा डू यू नो में दिया हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस of the Indus Water Treaty 1960, India can use only 20% of the total water carried by the Indus River system। बोला जाए कि 1960 में एक ट्रीटी हुआ था, एक समझौता हुआ था, किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो बोला जाए कि उस ट्रीटी के अनुसार 1960 में जो ट्रीटी हुआ था, है ना, 1960 में जो ट्रीटी हुआ था उसके अनुसार बोला जा रहा है कि भारत जो है इंडस रिवर का जो है मात्र 20% पानी यूज कर सकता है। कितना परसेंट, 20% पानी मात्र वो यूज कर सकता है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। देखिए, इंडस रिवर से जो वाटर ऑब्टेंड होता है, जो पानी मिलती है, उसका यूज जो है इरिगेशन के लिए किया जाता है। उसका यूज किस लिए किया जाता है, इरिगेशन के लिए किया जाता है। साथ में कहाँ होता है भाई उसका यूज, तो पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, और बोला जा रहा है राजस्थान के साउथ और वेस्टर्न पार्ट में होता है। राजस्थान के साउथ और वेस्टर्न पार्ट में जो है आपका इस इंडस रिवर का जो है वाटर का यूज होता है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका द गंगा रिवर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका द गंगा रिवर सिस्टम। देखिएगा, द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at देवप्रयाग in उत्तराखंड। देखिएगा, बोला जा रहा है क्या कि जो गंगा का जो मुख्य धारा है, गंगा की जो मुख्य धारा है, जो मेन स्ट्रीम है, उसको क्या बोला जाता है, भागीरथी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भागीरथी। ध्यान रखिएगा, भागीरथी बोला जाता है। गंगा की जो मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम या हेड वाटर जो है वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागीरथी बोलते हैं। और वो जो है भागीरथी जहां
से गंगा हम लोग बोलते हैं कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगा का उद्गम कहाँ से होती है, तो वो जो है ओरिजिनेट होता है आपका गंगोत्री ग्लेशियर से। ध्यान रखिएगा, गंगा जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, और ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। मतलब समझिएगा कि वो जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो जिस रिवर का, जिस स्ट्रीम का जो है ओरिजिनेशन होता है, राइज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी। उसको क्या बोलते हैं, भागीरथी। ध्यान रखिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से जो स्ट्रीम निकलती है, जो धारा निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। अब उस भागीरथी में जो है देवप्रयाग के पास, उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, वहां पे जो है इस नदी में जो है एक और जो है ट्रिब्यूटरीज का काम करती है, वो है आपका अलकनंदा। मतलब ये अलकनंदा जो है भागीरथी में ऐड होती है, ज्वाइन करती है भागीरथी को। कहाँ करती है, उत्तराखंड में, है ना। कौन सा जगह पे, देवप्रयाग पे। अब आगे बोला जा रहा है कि हरिद्वार पे क्या है, द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। अब देखिए बोला जा रहा है कि जब ये रिवर, गंगा रिवर जो है हरिद्वार पहुंचती है, तो हरिद्वार के बाद जो है बोला जा रहा है कि हरिद्वार के पास जब वो पहुंची है, तो वो गंगा जो है माउंटेन से कहाँ आ जाती है, प्लेन्स रिवर पे आ जाती है, प्लेन्स पे आ जाती है। समझिएगा, मतलब ये हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद जो है ये रिवर प्लेन्स पे उतर जाती है। हरिद्वार के बाद ये रिवर्स कहाँ आ जाती है, प्लेन्स पे, समतल एरिया पे जो है, ये फ्लैट लैंड पे जो है फ्लो करती है। कहाँ, किसके बाद, हरिद्वार के बाद, है ना। हरिद्वार के बाद ये जो माउंटेनस रीजन था, उसके बाद जो है ये रिवर जो है प्लेन्स पे इमर्ज कर देती है, मतलब फ्लैट लैंड पे जो है वो फ्लो करती है। अब देखिए इसके बाद है आपका द गंगा इज joined by many tributaries from Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, Ghaggar and Gandak and the Kosi। देखिए बोला जा रहा है कि गंगा जो है, गंगा की सहायक नदियां भी हैं, है ना। गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी है, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो भी ओरिजिनेट होता है हिमालय से ही। मतलब ये यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी, ये रिवर्स भी जो है आपके कहां से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन ये सारे रिवर्स जिसका नाम बोला जा रहा है आपका यमुना, घग्गर, गंडक और कोसी, ये जो है गंगा के क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। याद रखिएगा कि गंगा का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है। मतलब वैसे रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है और गंगा का क्या है, वो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियों का काम करती है, वो मेन स्ट्रीम नहीं है। मेन स्ट्रीम आपका गंगा है, और उस मेन स्ट्रीम में जो है ये यमुना का जो है स्ट्रीम भी जाकर ज्वाइन करता है, मर्ज करता है, घग्गर का भी मर्ज करता है, साथ में गंडक का मर्ज करता है और कोसी का मर्ज करता है। तो ये रिवर्स भी, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, ये रिवर्स का भी ओरिजिनेशन जो है आपका हिमालय से हुआ है। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। ध्यान रखने वाली बात है कि यमुना रिवर्स का जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेशन पॉइंट है, वो कहाँ से होता है, वो होता है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है ना। मतलब द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। ये रिवर यमुना जो है, यमुना नदी जो है, वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा। बोला जा रहा है कि यमुना रिवर्स जो है गंगा के पैरेलल फ्लो करती है। देखिएगा, हम लोग इसको मैप से देख लेते हैं, है ना, आपके बुक में दिया हुआ है ये मैप जो है आपका। बोला जा रहा है कि गंगा रिवर्स
का पैरेलल जो है फ्लो करता है कौन सा रिवर, वो फ्लो करती है यमुना। देखिए ये आपका फ्लो कर रही है कौन सी रिवर, गंगा। ये कौन सा रिवर फ्लो कर रही है, गंगा रिवर। और ये कौन सा रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है आपका यमुना। ये कौन सा रिवर फ्लो कर रही है, यमुना। तो बोला जा रहा है कि गंगा का पैरेलल जो है फ्लो करता है कौन सा रिवर, यमुना फ्लो करती है ना। समझ में आ गया। देखिएगा, अब हम लोग आगे देखते हैं। एंड एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। और बोला जा रहा है कि ये यमुना जो है गंगा में कहां पे मर्ज करती है, कहां पे मिलती है, तो ये मिलता है आपका इलाहाबाद में। कहां, इलाहाबाद में, जिसको अब किस नाम से जाना जाता है, प्रयागराज, है ना। प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज, है ना। प्रयागराज के नाम से आप जाना जाता है। द घग्गर, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। अब देखिएगा, बोला कि घग्गर जो हो गया, गंडक जो हो गया और कोसी हो गया, ये भी तो हिमालय से ही राज करते हैं। लेकिन कहाँ के हिमालय से, तो जो नेपाल में जो हिमालय है, कहाँ, नेपाल में जो हिमालय है, ये रिवर्स घग्गर गंडक और कोसी जो है ऐसे रिवर्स हैं जो हिमालय से जो है क्या करते हैं, राइज करते हैं। नेपाल में है वो नेपाल का जो हिमालय वाला जो पार्ट है, नेपाल में जो हिमालय है वो वहां से राइज करती है। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। बोला जा रहा है कि ये ऐसे रिवर्स है, कौन से रिवर्स, कौन से रिवर्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है आपका गंडक, कोसी, घग्गर, है ना। ये ऐसे रिवर्स है जो क्या करते हैं, वो ये ऐसे रिवर्स है जो क्या करते हैं, बोला जा रहा है कि ये फ्लड लाते हैं। इसके कारण क्या आता है, फ्लड आता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स में भी कहां, ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न प्लेन्स में भी कहां, वो बिहार में, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार का शोक किसे बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार का शोक नदी मतलब दुखों का पहाड़ किस रिवर को बोला जाता है, वो बोला जाता है कोसी को। किसको बोला जाता है, कोसी को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो पहली बात तो है कि वो डायरेक्शन चेंज करने में माहिर है। वो एक ऐसी नदी है जो मान लिया जाए कि इस साल जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो हो सकता है कि अगले ईयर में जो है, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, वो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाए, वो डायरेक्शन इधर ना रहे। डायरेक्शन ही उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। डायरेक्शन उसका क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। तो समझिएगा बात को, वो वही बात बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये ऐसे रिवर्स हैं जो फ्लड लाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या लाता है, फ्लड लाता है, मतलब जो उत्तरी इलाका है ना, खास करके जो बिहार वाला जो एरिया है, बिहार में ये फ्लड लाने का काम करती है। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, जिसके कारण बहुत डैमेज होता है, लाइफ का भी डैमेज है ना, जीवन का भी खतरा है, लाइफ का भी डैमेज है, साथ में प्रॉपर्टी का भी डैमेज है ना। किसका डैमेज है, लाइफ का और प्रॉपर्टी का भी क्या है, आपका डैमेज है। साथ में बोला जा रहा है वेयर एज दे इनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। हालांकि बोला जा रहा है कि ये फ्लड तो लाते हैं, साथ में एक और इसका जो है पॉजिटिव पॉइंट बोला जा रहा है कि फ्लड लाने के बावजूद जो है ये जो है रिवर्स सॉइल को इनरिच करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। एग्रीकल्चर के लिए जो है वो, एग्रीकल्चर के लिए जो है उस सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करती है, बढ़ा देती है, उपजाऊ बना देती है। क्यों भाई, तो आप जानते हैं कि वाटर जो है अपने साथ क्या लेकर आएगा, वाटर अपने साथ जो है सैंड, सिल्ट और क्या लेकर आता है, क्ले लेकर आता है ना। तो इसमें जो है ये सैंड, सिल्ट और क्ले जो है आपका वाटर आपका सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है
है ना, आपके सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेगा, ये बढ़ा देता है। बोल रहा है क्या कि फ्लड भी आता है, साथ में ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, इनहांस कर देता है। एग्रीकल्चरल के लिए ये अच्छा माना जाएगा। लेकिन फ्लड आता है, अब देखिएगा, अब बोला जा रहा है द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स आर द चंबल, द बेतवा एंड द सोन। देखिएगा, पेनिनसुलर प्लेटू आपको पढ़ाया गया था, पेनिनसुलर रीजन पढ़ाया गया था। तो पेनिनसुलर रीजन से भी कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, है ना, और वो ट्रिब्यूटरीज का काम करते हैं। जैसे में है आपका चंबल, जैसे में आपका चंबल, बेतवा और सोन, ये पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज है। कैसा ट्रिब्यूटरीज है, पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज है। पेनिनसुलर अपलैंड से जो है, आपने देखा होगा, है ना, मैप में। एक बार फिर से हम लोग मैप देख लेते हैं। देखिए, बोला जा रहा है ये आपका जो रीजन है, ये आपका जो रीजन है, ये जो रीजन है आपका, कौन सा रीजन है, ये पेनिनसुलर प्लेटू वाला रीजन है। कौन सा, पेनिनसुलर प्लेटू। ये जो रीजन है आपका, ये कौन सा रीजन है, पेनिनसुलर प्लेटू वाला है। पेनिनसुलर प्लेटू वाला रीजन है। अब समझिएगा इसको कि पेनिनसुलर प्लेटू में भी अपलैंड बोला जा रहा है, पेनिनसुलर अपलैंड बोला जा रहा है। मतलब ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ से कुछ रिवर्स क्या होते हैं, यहाँ से कुछ रिवर ओरिजिनेट होते हैं और किसमें मर्ज करते हैं, किसमें मिलते हैं, वो गंगा का ट्रिब्यूटरीज होता है। किसका ट्रिब्यूटरीज होता है, गंगा का। जैसे में हम लोग अपने बुक में भी देखेंगे, आपके जो बुक में जो मैप दिया हुआ है ना, जो मैप दिया हुआ है, देखिएगा, देखिएगा, यहां पे भी देखिएगा आप लोग, ये देखिए चंबल रिवर्स, चंबल रिवर्स, ये कौन सा रिवर, बेतवा रिवर्स, है ना, ये सोन रिवर्स, है ना, ये क्या है, अपने बुकों में देखिएगा, है ना, ये है आपका चंबल, ये बेतवा और ये सोन रिवर्स। ये भी जो है जाकर देखिए कहाँ जाकर जो है, ये मेन स्ट्रीम गंगा का आ रहा था, यहाँ पे ये चंबल और बेतवा मर्ज किया, है ना, और यहाँ पे जाकर जो है कौन सा रिवर, सोन रिवर जो है यहाँ पे जाकर मीट कर रही है, मिल रही है। तो ये चंबल, बेतवा और आपका सोन जो ऐसे रिवर्स हैं जो किस रीजन से जो है ओरिजिनेट होता है, पेनिनसुलर रीजन से होता है ना, वो भी जो है गंगा का क्या है, आपका ट्रिब्यूटरीज है ना, वो भी क्या है आपका, गंगा का ट्रिब्यूटरीज है। तो यहां समझ में आ गया होगा कि चंबल हो गया, बेतवा हो गया, सोन हो गया, ये भी जो है मेन ट्रिब्यूटरीज है किसका, गंगा का, जो कहां से ओरिजिनेट होती है, वो ओरिजिनेट होती है पेनिनसुलर रीजन से, पेनिनसुलर अपलैंड से जो है आपका ओरिजिनेट होती है। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज, हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। अब देखिएगा, बोला जा रहा है कि these rise from semi arid areas and have shorter courses। इसका मतलब समझिएगा, चूंकि वो पेरेनियल रिवर्स नहीं है, अभी बताया था पेरेनियल रिवर्स, चूंकि ये रिवर्स पेरेनियल नहीं है, सालों भर इसमें पानी नहीं होता है, तो ये जो है कम डिस्टेंस जो है कवर करेंगे, कम दूरी तय करते हैं और इसमें ज्यादा पानी की मात्रा नहीं होती है ना। इसमें ये जो है पेरेनियल जो आपका ट्रिब्यूटरीज है, पेनिनसुलर जो है आपका
पेनेरियन बोल रहे हैं, पेनिनसुलर जो आपका ट्रिब्यूटरीज है जो गंगा में क्या हो रहा है आपका मिल रहा है बच्चों, तो ये जो है इसमें ज्यादा पानी की मात्रा जो है नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये पेरेनियल जो है नहीं है, इसमें सालों भर पानी नहीं होता है। अल्टीमेटली कहाँ ज्वाइन कर रहा है उसको बारे में बोला जा रहा है, आपने को बता दिया गया यहाँ पे, है ना। अब देखिएगा, इन लार्ज विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। देखिएगा बोला जा रहा है कि बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इन लार्ज विथ वाटर्स, मतलब जो ये ट्रिब्यूटरीज मिल रहे हैं तो उसका साइज जो है, गंगा का जो साइज है वो वाटर का जो लेवल है वो और बढ़ जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जो है राइट से मिल रहे हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जो है लेफ्ट साइड से मिल रहे हैं। तो ये गंगा के बारे में बोला जा रहा है कि ये ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रही है। ये रिवर्स जो है किस डायरेक्शन में, ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रही है। कहां तक? फरक्का तक। ये फरक्का क्या है आपका? डैम है। कहां है? वेस्ट बंगाल। कहां है? वेस्ट बंगाल में है। ध्यान रखिएगा इसको कि ये फरक्का क्या है आपका? डैम है। आपको लोकेट करने के लिए दिया जा सकता है, आपके बुक में पीछे में भी है आपका, है ना। तो ये फरक्का डैम जो है बनाया गया, वहां तक जो है बोला जा रहा है कि ये ईस्ट वार्ड डायरेक्शंस में जो है आपका फ्लो कर रहा है। वेस्ट बंगाल में आपका फरक्का डैम। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। देखिए बोला जा रहा है कि ये जो फरक्का डैम वाला पोर्शन है, ये जो आपका फरक्का डैम वाला जो पॉइंट है आपका, बोला जा रहा है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, गंगा डेल्टा का जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना। मतलब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमाकर, है ना। फॉर्मेशन ऑफ गंगा डेल्टा जो है, या गंगा डेल्टा का फॉर्मेशन जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे होता है। वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपका क्या है? तो वो होता है आपका फरक्का। अभी पढ़ा आपने, फरक्का कहाँ है? वो वेस्ट बंगाल में है ना। और ये फरक्का है क्या? वो है आपका डैम है। क्या है आपका? डैम है, फरक्का डैम। द रिवर bifurcates here, the Bhagirathi Hooghly, a distributary, flows southwards through the deltic plains to the Bay of Bengal। अब देखिएगा बोला जाए कि ये गंगा जब जो है फरक्का के पास पहुंचती है, वेस्ट बंगाल के पास पहुंचती है, वेस्ट बंगाल में पहुंचती है, तो बोला जा रहा है कि ये गंगा जो है बाइफरकेट्स हो जाती है। अब ये गंगा जो है दो भागों में बढ़ जाती है ना। ये गंगा जो है बाइफरकेट्स हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पे जो भागीरथी था, जो गंगा था, जो भागीरथी है, उसको वेस्ट बंगाल में किस नाम से जानते हैं? हुगली रिवर्स के नाम से जानते हैं, है ना। और वो साउथवर्ड डायरेक्शंस में जो है फ्लो करती है। कौन सा डायरेक्शन में? देखिएगा, साउथवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। डेल्टा प्लेन्स के होते हुए वो साउथवर्ड डायरेक्शन में जाती है और कहां जाकर मर्ज कर जाती है, किसमें जाकर जो है मिट कर जाती है? वो मिट कर जाती है आपका बे ऑफ बंगाल में। मतलब समझिएगा, अपने मैप से हम लोग एक बार समझेंगे। देखिएगा ये यहां पे जो है, देखिएगा एक और मैप होगा आपका, देखिएगा जब ये कहां बंगाल पहुंचती है, फरक्का डैम बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा जो है बोला जा रहा है कि ये फरक्का पे पहुंचने के बाद ये बाइफरकेट्स का जाती है, दो डायरेक्शन में बढ़ जाती है। एक डायरेक्शन में जो है डेल्टा प्लेन्स के होते हुए वो वेस्ट बंगाल में इंटर करती है ना। मतलब बंगाल में, मतलब
इंटर करती है, और वो बंगाल से इंटर करते हुए कहाँ मर्ज करती है, कहाँ जाकर मिलती है, आपका बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। इसका मेन स्ट्रीम जो होता है, मेन स्ट्रीम जो है इसका कहाँ जाता है, इसका मेन स्ट्रीम जाता है आपका बांग्लादेश। कहाँ जाता है आपका, बांग्लादेश में। इसका मेन स्ट्रीम जो है आपका बांग्लादेश में जाती है। मतलब जो गंगा आपका हुगली रिवर्स के नाम से जिसको जानते हैं, जो वो भागीरथी था, है ना, जिसको वेस्ट बंगाल में किस रिवर के नाम से जाना जाता है, हुगली रिवर्स के नाम से जाना जाता है। और साथ में बोला गया कि वो डेल्टा प्लेन्स के होते हुए जो है वो बे ऑफ बंगाल में जो है मर्ज कर जाती है। इसके बाद जो है आपका क्या है, द मेन स्ट्रीम, ये जो मेन स्ट्रीम है वो साउथवर्ड डायरेक्शंस में जो है क्या करती है, फ्लो करती है, और कहाँ जाती है, वो बांग्लादेश जाती है ना, वो कहाँ जाती है, बांग्लादेश जाती है। और बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। मतलब वो गंगा बांग्लादेश में कौन से रिवर से मिला, वो मिला ब्रह्मपुत्रा से। और इसको फर्दर डाउन स्ट्रीम, और उसके बाद जो है मिलने के बाद वो डाउन की तरफ जाती है, साउथ की तरफ जाती है। इसको फिर बाद में वहां जहां आपका बांग्लादेश में आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स क्या करती है, मिलती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, मेघना के नाम से, है ना, किस नाम से, मेघना के नाम से जाना जाता है। मतलब जब वो गंगा का पानी जो है मेन स्ट्रीम जो है बांग्लादेश पहुंचती है, तो एक और रिवर उस रिवर में जो है मिलती है, वो है आपका ब्रह्मपुत्रा, है ना, जो कहां से ओरिजिनेट हुआ था, वो ओरिजिनेट हुआ था आपका तिब्बत से, और अरुणाचल प्रदेश होते हुए वो भारत में इंटर करती है, वो और स्टेट्स से गुजरते हुए जब वो बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में ये दोनों रिवर्स आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा क्या करती है, मिलती है। मिलने के बाद जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको वहां मेघना के नाम से जाना जाता है। दिस माइटी रिवर विथ वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। अब देखिएगा बोला जा रहा है क्या, दिस माइटी रिवर विथ वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और बांग्लादेश से होते हुए भी वो रिवर जो है, उस नदी का पानी जो है मेघना, वो कहां चली जाती है, वो चली जाती है आपका बे ऑफ बंगाल में। साथ में बोला गया कि जो डेल्टा का फॉर्मेशन हुआ, ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्रा, और ये मेनली जो है गंगा रिवर के बारे में बोला जा रहा है कि गंगा रिवर्स के द्वारा जो डेल्टा का फॉर्मेशन किया गया, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, वो जानते हैं सुंदरबन डेल्टा। उसको किस नाम से जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से, है ना। समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिएगा, द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। बोला जा रहा है कि गंगा का लेंथ कितना है, लंबाई कितना है उस नदी का, तो वो बोला जा रहा है कि 2500 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। फिगर देखने के लिए बोल रहा है, आपको दिखा दिया गया है। ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम, अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। बोला जा रहा है, देखिए अंबाला जो है, अंबाला जो है लोकेटेड है कहाँ, वो वाटर डिवाइड का काम करती है। अंबाला जो है किसका काम करती है, वाटर डिवाइड का काम करती है। कौन दो नदियों को जो है अलग करने का काम करती है, वो है आपका इंडस और गंगा। ये दो नदियों को जो है अलग करती है, कौन सा, जो वाटर डिवाइड का काम करती है, वो कौन करती है, अंबाला करती है ना। द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन stretch over nearly 1800 kilometer, but fall in its slope is hardly 300 meters। देखिए बोला जाए क्या, प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू द सुंदरबन, बोला जाए कि प्लेन्स
स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। बोला कि अंबाला से कहां तक, सुंदरबन डेल्टा तक, मतलब सुंदरबन तक, अंबाला से कहां तक, सुंदरबन तक। देखिएगा अंबाला से कहां तक, सुंदरबन जो प्लेन्स है उसका लेंथ बोला जा रहा है कितना है, उसका लेंथ है 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर बोला जा रहा है कि अंबाला से सुंदरबन के बीच में कितना लेंथ है, कितना डिस्टेंस है, तो वो है 1800 किलोमीटर। लेकिन इसके स्लोप की बात कर रहा है, ढलान की बात कर रहा है, स्लोप ज्यादा नहीं है, ढलान ज्यादा नहीं है। स्लोप कितना है तो बोला जा रहा है कि ये स्लोप मात्र कितना है, 300 मीटर्स है। इन अदर वर्ड्स देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। बोला जा रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर बोले तो बोला जा रहा है कि 1 मीटर के लिए, मतलब 1 मीटर कैची के लिए, स्लोप के लिए जो है ना, हम लोग को कितना चाहिए, 6 किलोमीटर होता है। 1 मीटर स्लोप के लिए, ढलान के लिए, 1 मीटर ढलान के लिए जो है कितना डिस्टेंस कवर करता है वो, 6 किलोमीटर। मतलब प्रत्येक 6 किलोमीटर पे जो है उसका ढलान जो है, स्लोप जो है कितना जो है होता है आपका 1 मीटर होता है। Therefore the rivers develop large meanders। बोला कि इसलिए जो है आपका ये रिवर्स जो है किसका डेवलपमेंट करता है, ये रिवर्स डेवलपमेंट करता है आपका मिएंडर्स का, है ना। किसका डेवलपमेंट करता है, मिएंडर्स का जो है डेवलपमेंट करता है। मिएंडर्स आप लोगों को बताया गया था, एक बार फिर से जो है हम लोग देखते हैं, हम लोग एक बार फिर से जो है मैप में देखते हैं मिएंडर्स के बारे में। देखिएगा यहां से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नहीं, बुक में ही था ना, वो बुक में ही था आपका। देखिएगा मिएंडर्स का, देखिएगा देखिएगा आपके बुक में भी है ना। ये देखिएगा, देखिए यहां पे ढलान ज्यादा है तो घुमावदार है ज्यादा, नहीं यहां से ऐसा 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 आ गया। लेकिन यहां के बाद देखिए घुमावदार ज्यादा होते जा रहा है, ऐसे डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, देखिए, है ना। तो ये मिएंडर्स, मिएंडर्स क्यों हो रहा है ना, ज्यादा ये घूम क्यों रहा है, ऐसे ऐसे जो है क्यों घूम रहा है, वो ऐसे इसलिए घूम रहा है ना, क्योंकि वहां पे स्लोप क्या है, कहने का मतलब क्या है कि उस एरिया में जो है स्लोप क्या है, कम है, ढलान क्या है, कम है। अगर स्लोप रहता तो डायरेक्ट ऐसे जो है फ्लो करता है ना। यहां से देखिए कैसे यहां पे स्लोप आ रहा है ऐसे, है ना। तो वही बातें वहां भी बोली जा रही है कि स्लोप कम होने के कारण जो है वहां पे मिएंडर्स जो है ज्यादा आते हैं, घुमावदार वो है ज्यादा होता है वहां पे उस एरिया में। अब है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, है ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। देखिएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, द ब्रह्मपुत्रा राइजेज इन तिब्बत। पहले भी बताया गया है कि ब्रह्मपुत्रा का जो है राइज, ओरिजिनेशन जो है कहाँ होता है, वो तिब्बत में होता है, ईस्ट ऑफ मानसरोवर। मानसरोवर के किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। मानसरोवर हम लोग पढ़ा था आप लोगों ने, ये मानसरोवर है, इसके इधर कौन सा है, इंडस रिवर जो है इसका ओरिजिनेशन हो रहा है। इसके ईस्ट में जो है कौन सा रिवर का ओरिजिनेशन हो रहा है, इसके ईस्ट में हो रहा है आपका कौन सा, ब्रह्मपुत्रा, है ना, जो तिब्बत से जो है ओरिजिनेट होती है और मानसरोवर लेक के पास जो है ओरिजिनेट होती है। साथ में बोला गया कि ये ब्रह्मपुत्रा रिवर्स का जो आपका राइज होता है वो इंडस रिवर के नजदीक ही होता है, क्लोज होता है। बताया ना कि एक तरफ ये अगर मानसरोवर लेक है तो एक साइड जो है आपका क्या है, आपका इंडस है, और दूसरे साइड जो है क्या हो रहा है आपका, वो हो रहा है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इसका राइज जो है इंडस रिवर के क्लोज होता है।
इंडस और सतलज के क्लोज होता है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्सेज लाइज आउटसाइड इंडिया। देखिएगा बोला जा रहा है कि ये जो है इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका इंडस रिवर से क्या है, लंबी नदी है, थोड़ा सा जो लेंथ है वो उसका ज्यादा है। और साथ में बोला गया कि इसका ज्यादातर कोर्स जो है, ज्यादातर पार्ट जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का ज्यादातर भाग जो है कहाँ है, वो इंडिया के बाहर है। वो कहाँ है, इंडिया के बाहर है। एक बार फिर से हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में यहां पे देखते हैं मैप में। देखिएगा देखिए ये जो है मानसरोवर लेक यहाँ पे है, और ये जो है कौन सा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेशन हो रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर का ज्यादातर भाग जो है कहाँ है, चाइना में है। कहाँ है, चाइना में है। ये यहां से होकर आ रही है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है। तो देखिए यहां से लेकर आपका ये जो लेंथ है आपका, ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है आपका, यहां से पूरा पोर्शन जो है कहाँ है, चाइना में है, भारत के बाहर है, तिब्बत में है ना। तो इसलिए बोला गया कि इसका ज्यादातर जो कोर्सेज है, मतलब पार्ट जो है वो कहाँ है, भारत के आउटसाइड है, आउटसाइड इंडिया है। देखिएगा इसके आगे क्या बोला जा रहा है, इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज। आपने पढ़ा होगा रेंजेस, रेंजेज ऑफ हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के बारे में। तो बोला कि ये जो रेंजेज आप लोगों ने पढ़ा है, ये जो रेंजेज पढ़ा है आप लोगों ने, ये रेंजेस के पैरेलल ही जो है, वो रेंजेस के पैरेलल ही जो है वो क्या कर रहा है, वो रिवर जो है फ्लो कर रहा है। ये तीन अगर रेंजेज है ना, ये तीन क्या है आपका रेंजेज है, तो ये रेंजेस के पैरेलल ही जो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर जो है फ्लो कर रही है। साथ में बोला गया ऑन रीचिंग द नमचा बरवा 7757 मीटर इट टेक्स अ यू टर्न एंड इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ जॉर्ज। देखिएगा बोला जा रहा है कि जब ये नमचा बर्मा के पास पहुंचता है, एक माउंटेन्स है, एक हिल्स है, बोला जाए कि ये नमचा बर्मा के पास जब पहुंचता है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ईस्ट में, है ना, रेंजेस के पैरेलल जो है फ्लो कर रहा था। लेकिन बोला जा रहा है क्या कि ये जब नमचा बर्मा के पास पहुंचता है, जिसका जो है हाइट कितना है 7757 मीटर है, बोला जाए कि ये यू टर्न ले लेता है। ये क्या ले लेता है, ये यू टर्न ले लेता है। देखिएगा ये देखिए बोला जा रहा है क्या कि ये नमचा बर्मा के पास जब पहुंचता है तो ये यू टर्न ले लेता है। अभी देखिए ये जो है पैरेलल रेंजेस था, इसके पैरेलल ये भी जो है फ्लो कर रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। अब बोला जाए कि ये नमचा बर्मा के पास जब पहुंचती है, यहां जब पहुंचती है ना, इस पोर्शन पे जब पहुंचती है, तो बोला जाए कि ये यू टर्न ले लेती है। ये यू टर्न लेकर जो है यहां अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। इट टेक्स यू टर्न एंड इंटर इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है, भारत में इंटर कर जाती है थ्रू ए जॉर्ज। बोला रहा कि जॉर्ज के माध्यम से जो है वो भारत में क्या कर जाती है, इंटर कर जाती है। और उसको जो है वहां किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये वर्ड को जो है मार्क कीजिएगा। जब ये अरुणाचल प्रदेश में जो है इंटर करती है, यू टर्न लेकर जो है इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो एक जॉर्ज के माध्यम से, जॉर्ज आपको बताया गया था कि क्या होता है। मान लीजिए जो दो पहाड़ है, दो माउंटेन्स है, दो माउंटेन्स के बीच में जो पासेज है आपका, क्या है ये पासेज है, इसको क्या बोला जाएगा, जॉर्ज बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, जॉर्ज बोला जाएगा। जो पासेज है दो माउंटेन्स के बीच में, उसको क्या बोला जाएगा, जॉर्ज बोला जाएगा। तो वही बात यहां भी बोली जा रही है
कि यू टर्न लेता है अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है एक जॉर्ज के थ्रू, और वहां पे जब इंटर करती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, द लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम। देखिए बोला जाता है उसको दिहांग के नाम से जाना गया। अब जो है उस दिहांग में बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जाकर मिल रहे हैं, जैसे सहायक नदियां जो है उसमें मिल रही है, जैसे में दिबांग, जैसे में लोहित, जैसे में आपका और दूसरा ट्रिब्यूटरीज के बारे में बोला जा रहा है। और जब वो दिहांग में बहुत सारे जो है रिवर्स ट्रिब्यूटरीज उसमें जो है उसको मिलती है, जैसे में दिबांग हो गया, लोहित हो गया, तब जो है उसको असम में जो है किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। देखिएगा इसमें डू यू नो में दिया हुआ है क्या कि ब्रह्मपुत्र को जो है ना, ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जो है सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है कहाँ? बांग्लादेश में, है ना। जमुना के नाम से कहाँ? बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखिएगा इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट। देखिएगा क्या बोला जा रहा है आपका कि इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। बोला जाए कि तिब्बत में जो है ये सांगपो रिवर जो है वहां पे स्मॉल अमाउंट में जो है स्मॉलर वॉल्यूम में जो है वाटर कैरी करती है वहां पे जो है। क्यों? क्योंकि वो इलाका कैसा है? कोल्ड इलाका है, कोल्ड रीजन है। इसके कारण जो है सैंड और सिल्ट का भी मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, वहां पे कम होता है। क्यों? क्योंकि पानी जब फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा, तभी तो जो है वो अपने साथ सैंड, सिल्ट और क्या लेकर आएगी? क्ले लेकर आएगी। लेकिन अगर समझिए कि वो पानी जो है बर्फ में बदला हुआ है तो जो है कम अमाउंट में जो है वाटर फ्लो करेगा। अब जब कम अमाउंट में वाटर फ्लो करेगा तो सैंड, सिल्ट और क्ले भी जो है क्या होगा? कम लाएगा वो उस रीजन में। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. बोला जा रहा है कि भारत में जब इंटर करती है, आती है, तो बोला जा रहा है कि इंडिया में क्या है? हाई रेनफॉल वाले रीजन से जो है वो पास करती है। हाई रेनफॉल मतलब जहां पे बारिश अधिक होती है, वैसे रीजन में जब इंडिया में आती है ये रिवर, तो बोला जा रहा है कि वो इंडिया में आने के बाद जो है यहाँ पे बारिश अधिक मात्रा में होती है, हाई रेनफॉल होता है। इसके कारण जो है यहाँ इंडिया में जो है वो लार्ज वॉल्यूम में जो है वाटर कैरी करती है, ज्यादा पानी यहाँ पे लाती है। और ज्यादा अमाउंट में क्या आएगा? अगर पानी का जो है वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, आपका करंट ज्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सैंड, सिल्ट और क्ले भी क्या होगा? आपका ज्यादा लाएगा। द ब्रह्मपुत्र हैज ए braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands. देखिए बोला जा रहा है रिवराइन आइलैंड्स का फॉर्मेशन करता है ये ब्रह्मपुत्र। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन लैंडलाइन? आप लोगों को पढ़ाया गया है, पिछले चैप्टर में भी बताया गया आपका रिवराइन आइलैंड्स के बारे में। तो बोला जाए कि ब्रह्मपुत्र जो है रिवराइन आइलैंड्स का जो है फॉर्मेशन करती है। साथ में बोला जा रहा है क्या? Every year during the rainy season, the river overflows its banks. बोला जाए कि हर एक साल बरसात के दिनों में, बरसात के मौसम में क्या होता है कि ये रिवर्स में जो उसका बैंक्स है ये ओवरफ्लो करती है।
सॉरी, देखिएगा बोला जा रहा है कि ये बरसात के दिनों में उस रिवर के बैंक से जो है ओवरफ्लो होती है, जिसके कारण क्या होता है, डिवास्टेशन होता है ड्यू टू फ्लड्स। बहुत बड़ी मात्रा में तबाही होती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लाइफ का लॉस होता है। कहाँ? असम में। और कहाँ? बांग्लादेश में। मतलब बाढ़ आ जाती है उस रीजन में, और बाढ़ आने के कारण क्या होगा, हमारे लाइफ को भी खतरा होती है और साथ में प्रॉपर्टी का भी क्या होता है, लॉस होता है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग रिवर बेड टू राइज। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। अब देखिए बोला जा रहा है क्या कि ये दूसरे रिवर्स की तरह जो है, नॉर्थ इंडिया में जो दूसरे रिवर्स हैं, दूसरे रिवर्स की तरह ही जो है क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपोजिशनल ऑफ सिल्ट। देखिएगा दूसरे रिवर्स की तरह ये क्या करती है, डिपोजिशन का काम करती है, अधिक मात्रा में क्या करती है वो, डिपोजिशन, ह्यूज डिपॉजिट्स करती है। किसका किसका डिपॉजिट करेगा भाई, सैंड सिल्ट और क्ले का डिपोजिशनल वर्क करेगा, जिससे क्या होता है, बेड कॉज होता है। अब समझिएगा, ये जो है रिवर फ्लो कर रहा है ना, अब रिवर फ्लो कर रहा है तो सैंड सिल्ट और क्ले है, तो सैंड सिल्ट और क्या करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जमा होगा। जिस तरह से बोला जा रहा है कि सैंड सिल्ट और क्ले जब ये जमा होगा तो क्या हो जाएगा, वो बेड का फॉर्मेशन करेगा। किसका? बेड का, जिसको क्या बोलेंगे, रिवर बेड करे बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? रिवर बेड का राइज जो है किसके कारण होता है, आपसे पूछा जा सकता है कॉजेज ऑफ रिवर बेड, है ना। तो आप वहां पे बोल सकते हो क्या कि ह्यूज डिपोजिशनल वर्क के कारण, बड़ी मात्रा में जो डिपोजिशनल वर्क होती है, जो सैंड सिल्ट और क्ले जो है डिपोजिट होता है, इसके कारण जो है किसका फॉर्मेशन होता है, बेड का फॉर्मेशन होता है। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है पेनिनसुलर रिवर, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करें, शेयर करने की कोशिश करें। और तब तक के लिए गुड नाइट।